आप मेरे साथ आए या ना आए, लेकिन मैं आपसे इतनी बात कहना चाहता हूँ, अपने अंदर जो आग है उसको बुझने नहीं दीजिएगा। उसका इस्तेमाल इनके खिलाफ करना है, जो जो नेता आज आपके खिलाफ चल रहे हैं, जो आपकी बात नहीं कर रहे हैं। आपको तो भाजपा वाले छोटी के भाजपा वालों के तो खिलाफ आपने काम करना है। मैं कह रहा हूँ भाजपा के खिलाफ आपने काम करना है। नहीं करना भाजपा के आपको भाजपा याद है, आपने एनसी क्यों नहीं कहा? कांग्रेस कहाँ पे सोई हुई है? तो भाजपा एनसी रूलिंग में तो मैंने रूलिंग का नाम ले लिया, लेकिन बाकी जो अपोजिशन वाले क्या कर रहे हैं फिर? भाजपा तो ठीक है, वो तो है निकम्मी, बाकी क्या कर रहे हैं जो अपोजिशन में है? वो क्यों नहीं रेज इशू कर रहे बच्चों के ऊपर? आज कितने बंदे हैं, कितने लीडर आपके सामने हैं, कितनी पार्टियों ने धरने दिया? कौन से बड़े बड़े लीडर सामने है कि जेकेएसएसबी ने गलत कर दिया? क्यों नहीं बोल रहे? ये लोग बोलने तो प्रेशर बनता है। हो सना लूंगा, आप एक हो गए, आप उस पार्टी में जा रहे हो। मैं वो चीज़ बोल ही नहीं रहा हूँ ना, आप लोगों को बोले इकट्ठे हो जाओ, साथ दो। लोगों को तो एक होना पड़ेगा ना। अब कश्मीर में बार बार एनसी पीड़ितों में एक होंगे, कोई प्लेटफॉर्म भी तो होना चाहिए एक होने के लिए। तो प्लेटफॉर्म, मेरी बात सुनिए, कम से कम पहले एक तो हो जाए। जब एक हो जाएंगे खुद ब खुद रास्ता निकल जाएगा, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। जब कोई मुहिमें चलती हैं, जब अन्ना आंदोलन चला था तो आपको पता था अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन जाएगा, लेकिन आंदोलन एक प्लेटफॉर्म तो बनता है ना। वो हम लोगों को, जो सोशल एक्टिविस्ट लोग हैं, जितने भी लोग बात करते हैं, हम सबको सलाह करनी पड़ेगी। हम करेंगे, देखेंगे क्या ऑप्शन है। बड़े लोगों में इस वक्त एग्रेशन है, गुस्सा है, बड़े बड़े सोशल बड़े एक्टिविस्ट हैं, बड़ी संस्थाओं से जुड़े हैं, बातें होती हैं, लेकिन किसी को बात तो करनी पड़ेगी ना। कोई कुछ करने को भी जा रहा है, जब कोई कुछ करने को नहीं जा रहा, कोई आपके पीछे आएगा क्यों? जब आप भी तो हर बार यही बोलते हो ना कि एक हो जाओ एक हो जाओ, होंगे कहाँ पे? कोई एक रास्ता तो बताओ, कोई एक प्लेटफॉर्म तो बनाओ जिसपे लोग आए, आपके साथ जुड़े हैं, आपके साथ बात करें। अब ऐसे आप फोनों पे खाली मतलब वो बात करोगे, या जो लोग नौकरी के लिए फॉर्म भर रहे हैं उनको आप बोलोगे एक हो जाओ, उससे तो हम उस हिसाब के नेता नहीं। जो नेता मैं बता रहा हूँ, जिनके लिए इतना बोल रहा हूँ, अंग्रेजी झाड़ रहा हूँ, ये उनके लिए झाड़ रहा हूँ। अभी हम नेता नहीं है, हम लोगों के कार्यकर्ता है, एक लोगों की बात करने वाले हैं, हम लोगों की आवाज़ है, नेता नहीं आवाज़ है। पार्टी में क्या लेने के लिए? पैंथर पार्टी पे जब हम लेने के लिए गए थे तो पैंथर पार्टी कहाँ गई, आप ये बता दीजिए मुझे। पार्टी में क्या लेने? आम आदमी पार्टी में गया तो मैं बीजेपी में था, गया तो मैं एनसी के दफ्तर में गया, मैं कांग्रेस के दफ्तर में गया, मैं पीडीपी के दफ्तर में हूँ। शायद आपने नहीं देखा होगा। आपने आम आदमी पार्टी की लगाई? टोपी डालने से क्या होता है? अगर किसी फिल्म में कोई एक्टर टोपी ला लेता, अपने विवेक ओबराय ने मोदी जी का रोल किया था तो कोई विवेक ओबराय मोदी बन गया, ये चीज़ नहीं होती। आपको ये देखना है किसी का, आपके पास कोई प्रूफ है कि मेरे को आम आदमी पार्टी में, ये पैंथर पार्टी में मैं था जो सच है, लेकिन आम आदमी पार्टी में आपने मेरी कोई पोस्ट देखी? जाना ही नहीं चाहता हूँ, आप गए वहाँ पे नेता बनने के लिए गए ना, नेता बनने जहाँ पे थे तो मेरे नेता वहाँ पे गए, ठीक है, हम उनके कि अगर आपको देख रहे हैं न्यूज़ 4 इंडिया और मैं हूँ अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं सतवीर सिंह मन्हास जी। एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में भी काम करते हैं, एक पॉलिटिकल नेता के रूप में भी काम करते हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 4 इंडिया। धन्यवाद अरफाज जी। सतवीर जी, कल एक फैसला हाई कोर्ट की तरफ से आया था जिसमें जेकेएसआई जेई जो एग्ज़ाम हो रहे थे उनको पोस्टपोन करना पड़ा। कैसे देखते हैं? और जिस एजेंसी को ये काम दिया गया था वो ब्लैक लिस्टेड थी, फिर भी जेकेएसएसबी ने जो है उनको वो कॉन्ट्रैक्ट दिया, कैसे देखते हैं? देखिए, जिस कंपनी की आपने बात की, पहले मैं बताता हूँ, वो यूपी से भी ब्लैक लिस्टेड हुई है, वो राजस्थान में भी ब्लैक लिस्टेड हुई है, वो असम में भी ब्लैक लिस्टेड हुई है, वो जम्मू कश्मीर में भी हुई है। उसके बावजूद उसको ठेका दिया जा रहा है। तो सोचने वाली बात है कि जेकेएसएसबी आखिरकार कौन से अपने पाप छुपाना चाहती थी कि आज आके उसी को मौका दिया। इतना संघर्ष किया, इतनी लड़ाई लड़ी, सीबीआई इंक्वायरी हुई, बच्चों ने इतना कुछ किया, सबने मिलकर इतना कुछ किया, किस लिए? कि आने वाला टाइम जो साफ़ सुथरा रहे, नीट एंड क्लीन एग्ज़ाम हो जाए। 2-2 साल जितने टाइम मिला बच्चे पढ़ रहे हैं। फ़ोन करो, लाइब्रेरीज में है, लाइब्रेरी में है, शादी में नहीं आना, लाइब्रेरी में है। अपनी उन्होंने लाइफ ही छोड़ दी, अपनी फैमिलियर लाइफ ही छोड़ दी कि कोई फैमिली नाम की चीज़ भी है। जब एग्ज़ाम देते हैं और 4 दिन के बाद पता क्या चलता है कि ये जज साहब की जजमेंट आती है, जज साहब का कोई कसूर नहीं है, और वो उसके ऊपर उसको बैन कर देते हैं। तो कहने का मतलब कसूर सारा जेकेएसएसबी का है, सारा का सारा कसूर जेकेएसएसबी का है। इनको पता भी था, उसके बाद दिया क्यों उनको? इसका मतलब इसकी भी एक इंक्वायरी होनी चाहिए कि क्यों जेकेएसएसबी ने इस ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का मौका दिया। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और जो जेकेएसएसबी के कई बार हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखते थे, वी आर द बेस्ट बोर्ड इन इंडिया, हम बेहतरीन बोर्ड हैं पूरे हिंदुस्तान में। इतने बेहतरीन है, 2017 के बाद जब से गवर्नर रूल लगा है तो स्कैम पे स्कैम निकल के सामने आ रहे हैं, और जिस कंपनी को आगे ही ब्लैक लिस्टेड किया उसको ही कंडक्ट करवाने के लिए मौका दे रहे हैं। तो कहाँ गई इनकी जो खुद की पारदर्शिता है?
कहाँ गए इनकी वो अपना करैक्टर कहाँ पे गया JKSSB का? सिर्फ ड्रामेबाजी। मर कौन रहा है? युवा, यूथ, चाहे वो JEE JKPSI फा वाले हों या फिर फायर इमरजेंसी वाले हों, मनरेगा वाले, हर कोई रो रहा है। यहाँ पे बाबूशाही हद से ज़्यादा हावी हो चुकी है और बड़े शर्म के साथ कहना पड़ता है, हमारे नेता लोग जिनके बहुत बड़े बड़े नाम हैं लेकिन सुनवाई नहीं है। बाबू लोग आज की डेट में उनकी सुनते नहीं। जब उनकी नहीं सुनते तो आम जनता की क्या सुनवाई होगी? वो अलग से पिस रही है। इस वक्त जम्मू कश्मीर एक आग की भट्टी पे चढ़ाया गया है। सिर्फ अपने प्रवचनों में, भाषणों में कहा जाता है बहुत खुशहाली है। इतनी खुशहाली है आज पूरा युवा रो रहा है। जाके पूछिएगा पढ़े लिखे बच्चों से, वो रो रहे हैं। ये खुशहाली है? कौन सी खुशहाली दिखाते हैं? कहाँ आपने देखा कि जश्न मना रहे युवा? कोई आपके पास प्रोग्राम करने गए हो कबर? यहाँ आपको युवाओं ने बताया हम जश्न मना रहे हैं, पूरा नीट एंड क्लीन ये हमारा एग्ज़ाम हो गए, हम इंक्वायरी हुए बिना ही ईमानदारी से हम पक्के हो गए। कहाँ पे ऐसा आपको कोई देखने को मिली न्यूज़? सब रो रहे हैं। और सबसे बड़ा कारण हमारे नेताओं की नाकामयाबी, जो घरों में वोट लेने आते हैं लेकिन आज जनता की बात नहीं कर पा रहे, वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी धांधली में फंसे हुए हैं, इसलिए बात नहीं कर रहे। क्यों डर रहे हैं? वो जेल जाने से डर रहे हैं क्या? अगर जनता के लिए जाना पड़ता तो जाना चाहिए ना। किस चीज़ के लिए डर रहे हैं? क्यों डर रहे हैं? इसका मतलब खुद के अंदर, उनके अंदर भी कोई कमियां हैं, वो सामने नहीं आ रहे। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, हल्ला बोल की तैयारी कीजिए। सारे जम्मू कश्मीर के युवा जो मुझसे सुन रहे हैं, अब दिल में एक आग को बना के रखिए और ये देखिए कि उसको मौका देना है। जो बात करे, चाहे हारे चाहे जीते, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, आपकी बात करे। और जो सत्ता पक्ष में है उनसे भी कहना चाहता हूँ कि कृपया करके इतनी तानाशाही मत करिए, ना करवाइए इनसे। इन बाबुओं को समझाइए, LG साहब से बात करिए। ये बाबूशाही हावी हो चुकी है, ये आपको भी आने वाले समय में ख़त्म करेगी। आज की डेट में जो सत्ता पक्ष की पार्टी है, उनके नेताओं की भी सुनवाई नहीं है। ये भी बात सुन लीजिए मुझसे, उनके खुद के नेताओं की सुनवाई नहीं है। बाबूशाही इतनी हावी हो चुकी है, बाबूशाही को जैसे कोई नूर का मतलब कोई चिराग मिल गया हो। आज बाबूशाही इतनी हावी है, सुनती नहीं है किसी की बात। एडमिनिस्ट्रेशन इतनी तानाशाह हो चुकी है, मैं क्या बताऊं अरफात जी। आप जब जाते हो आपको चाय का प्याला मिलता होगा, जब आप इंटरव्यू लेने जाते हो किसी बाबू का, बड़ा चुपड़ी बातें करके इंटरव्यू होता होगा, हम ऐसे करते हैं, लेकिन जो आपको बोलते हैं वैसे होता नहीं। कुछ अफसर सही होंगे, मैं कहता हूँ, सबकी बात नहीं करता, लेकिन मैक्सिमम लोगों को धक्के खाने पड़ रहे हैं आज की डेट में बाबूशाही से। और JKSSB वाले युवाओं को खज्जल कर रहे हैं, बाबूशाही पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को खज्जल कर रही है। और नेता लोग हमारे इतने नालायक हैं, घरों से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। इसका मतलब ये है कि इस वक्त बहुत ही बुरी हालात है जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के युवाओं, एक हो जाओ, लोकतंत्र हमें राइट देता है। अगर कानून का मंदिर ना हो तो जम्मू कश्मीर तबाह हो गया हो अभी तक। आपको बहुत दिनों के बाद याद आई लोगों की, युवाओं की बेरोजगारी की? देखिए, मेरे को महीने के बाद याद आई, कईयों को तो सालों से याद नहीं आ रही। मेरे साथ जो हुआ वो मेरा कोई फैमिली इशू था, इस वजह से मैं सामने नहीं आ पाया। लेकिन आपको लगता है कि मैं इतनी देर आपसे दूर रहूं? मेरा कोई फैमिली इशू था और मेरा भी कानून के मंदिर में ही जाके इंसाफ हुआ है। मैं मत्था टेकता उस कानून के मंदिर का। अगर वो कानून का मंदिर ना होता तो आज तक पता नहीं क्या क्या हो जाता। बट ये कहना चाहता हूँ, अगर आपका करैक्टर अच्छा है, करैक्टर सही है, तो चाहकर भी कोई आपको बदनाम नहीं कर सकता। जो आपको बदनाम करने की कोशिश करेगा वो खुद बदनाम हो जाएगा। बस इतना ही चाहता हूँ। मेरे को कोई भी दिनों के बाद याद नहीं आया, सडनली जैसे मेरा कुछ काम बना तो मैंने आज कॉल कर दिया था और बच्चों के मुझे कॉल आए थे। आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ बच्चों की आवाज़ आप तक पहुंचाने के लिए, सब तक पहुंचाने के लिए। अब बच्चों से कहना चाहता हूं, हल्ला बोल की तैयारी कर लीजिए। नो NC, नो PDP, कांग्रेस, BJP, जो नेता किसी भी पार्टी का हो, अच्छा है, आपकी बात कर सकता है, बात कर रहा है, आपके खिलाफ जाकर बाबुओं से लड़ रहा है, आपके काम करवा रहा है, करवा सकता है, जिसमें दम है उसको मौका दीजिए। नल्ले नालायकों से यही होता है जो आज जम्मू कश्मीर के हालात बने हैं। दिस इज़ द लैक ऑफ लीडरशिप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सतवीर जी, लोग तो ये भी कहते हैं कि सतवीर का खुद का कोई स्टैंड है नहीं, खुद कहीं पे स्टैंड करता नहीं है। इसके मतलब लोग आपके पीछे क्यों चलेंगे? नहीं, लोगों को मैंने देखो पीछे लगाने वाला काम होता है नेता लोगों का। आप नेता नहीं? हम उस हिसाब के नेता नहीं। जो नेता मैं बता रहा हूँ, जिनके लिए इतना बोल रहा हूँ, अंग्रेजी झाड़ रहा हूँ, ये उनके लिए झाड़ रहा हूँ। आप नेता नहीं हो? अभी हम नेता नहीं हैं, हम लोगों के कार्यकर्ता है, एक लोगों की बात करने वाले हैं, हम लोगों की आवाज़ है, नेता नहीं आवाज़ है। पार्टी में क्या लेने के लिए?
पैंथर पार्टी पे जब हम लेने के लिए गए थे तो पैंथर पार्टी कहाँ गई आप ये बता दीजिए मुझे। पार्टी में क्या लेने गए? आम आदमी पार्टी में गया तो मैं बीजेपी में था, गया तो मैं एनसी के दफ्तर में गया, मैं कांग्रेस के दफ्तर में गया, मैं पीडीपी के दफ्तर में हूँ, शायद आपने नहीं देखा होगा। आपने आम आदमी पार्टी की लगाई? टोपी डालने से क्या होता है, अगर किसी फिल्म में कोई एक्टर टोपी ला लेता अपने विवेक ओबराय ने मोदी जी का रोल किया था तो कोई विवेक ओबराय मोदी बन गया, ये चीज़ नहीं होती। आपको ये देखना है किसी का आपके पास कोई प्रूफ है कि मेरे को आम आदमी पार्टी में, ये पैंथर पार्टी में मैं था जो सच है, लेकिन आम आदमी पार्टी में आपने मेरी कोई पोस्ट देखी? जाना ही नहीं चाहता हूँ, आप गए वहाँ पे नेता बनने के लिए गए ना, नेता बनने जहाँ पे थे तो मेरे नेता वहाँ पे गए, ठीक है। हम उनके कि अगर आपको किसी की बारात का कार्ड आएगा तो आप तो जाएंगे। अब क्या करोगे, आप शादियों में देखते कि एनसी की शादी हो तो बीजेपी के नेता नहीं आते, ये चीज़ें नहीं होती। चीज़ें ये हैं आप बात किस हिसाब से करते हो। मैं जहाँ पे भी जाऊँगा, जैसे भी जाऊँगा, बात मैं इसी लहजे में करूँगा और इसी लहजे को देख के मैं जाऊँगा जहाँ पे मैंने जाना है, कि मेरा लहजा बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि लोग मेरे लहजे से जुड़े हैं। बाकी जब मैंने इलेक्शन लड़नी होगी तो लोग मेरे साथ जुड़ेंगे ना वोट के लिए, पर लोगों को तकलीफ तो नहीं ना कि मैं उनकी आवाज़ उठा रहा हूँ। हर पार्टी को बोलते हो कि भाई ये सब पार्टियां बेकार हैं, कोई भी काम नहीं कर रही है, रूलिंग पार्टी भी काम नहीं कर रही है, एनसी पीडीपी कांग्रेस कोई भी काम नहीं कर रही है, आम आदमी पार्टी का आप मजा चखा है, पैंथर पार्टी खत्म हो गई है, फिर काम कौन कर रहा है? काम हम कर रहे हैं, हमारे जैसे पॉलिटिकल कोई नई पॉलिटिकल पार्टी बना आपको आपको उनको पॉलिटिकल पार्टियों को छोड़ दीजिए। अब देखिए ना कितने सोशल एक्टिविस्ट हैं। एक भाई तो वही है ना लीडर, मेन अभी आवाज उठाने वाले वही बचे आप हैं। यही तो बोलते हो कि भाई अच्छे नेता चुनो, अच्छे नेता चुनो, तो अच्छे नेता कौन होंगे? तो वही तो नहीं दिख रहे, इसलिए तो बोल रहा हूँ कोई अच्छे नेता सामने तो आए, वो बाहर तो निकले। अच्छे नेता, आप खुद अच्छे नेता हो? नहीं, मैं अच्छा हूँ, नेता भी नहीं हूँ। अच्छा मैं हूँ, मैं क्यों खुद को गलत कहूँ, मैं तो अच्छा हूँ, इसमें कौन सा शर्म की बात है। अच्छा हूँ मैं, मेरा करैक्टर है, मेरी एक चीज़ है, जिस बात की मैं जिस लहजे में बात करता हूँ उसी में करता हूँ। कभी लहजा नहीं बदला मेरा। किसी ने मेरे को भाजपा के दफ्तर से बदलाव आएगा, बदलाव कैसे आएगा? बदलाव ऐसे आएगा जैसे मैं ये बोल, बच्चे अब एक होंगे। देखिए हमने संघर्ष लड़े, सीबीआई इंक्वायरी हुई, संघर्ष लड़ेंगे, नेताओं को भी शायद शर्म आएगी कि नहीं अब हमें बाहर जाना चाहिए, क्योंकि वोट भी लेना है ना उनको। अब वो क्या करें, मतलब फॉर्म ना भरें, नौकरियां ना करें, आपके साथ में चलें, आप एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, वो बच्चे जो आपको सपोर्ट करते हैं। किसने कहा मैं पॉलिटिकल पार्टी बनाऊंगा? आप बोल रहे हो ना हल्ला बोलो, ये हल्ला करो। बोल तो करना पड़ेगा ना अपने हक इंसाफ के लिए। जिस दिन उनके एग्जाम की डेट आ जाती है तो वो घरों में जा पड़े। अब सीबीआई इंक्वायरी का आदेश आ गए जब से, उसके बाद कोई बच्चा प्रोटेस्ट करने आया मेरे साथ? कोई दिखा? सभी पढ़ रहे थे, अभी तक वो पढ़ रहे थे। क्यों पढ़ रहे थे? क्योंकि उनके पास टाइम था। मैंने उनको क्या बोला, अब आपकी इंक्वायरी होगी सीबीआई की, आप बदलाव कैसे लाओगे? बदलाव कैसे करोगे? बदलाव लाने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। उसके लिए किस सबको? जम्मू कश्मीर के सभी वासियों को एक होना पड़ेगा, बदलाव लाना पड़ेगा। मैं ये तो ना कह रहा हूँ इस पार्टी के खिलाफ जाओ या उस पार्टी के खिलाफ जाओ, मैं ये कह रहा हूँ अच्छे लोगों को चुनिए। कम से कम अब जांचने का मौका तो है ना, जब आपके ऊपर विपदा की घड़ी आती है तो ही जांच। बताओ ना, गोल मोल क्यों बता रहे हो आप? सीधा बोलो, मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे साथ में आ जाओ, या कौन सा नेता है जिसके पीछे चलें लोग? मैं बोलूंगा मेरे साथ आ जाओ, आप बोलोगे पॉलिटिकल। मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चों आप सब एक हो जाओ, अलग अलग ना बंटिए, एक होकर एक प्रोग्राम बनाइए। सरकार के जो भी है एलजी साहब तक आवाज पहुंचाइए, जेकेएसएसबी तक आवाज पहुंचाइए और हल्ला बोल कीजिए ताकि ईमानदारी रहे। ये तो एक मुद्दा आ गया ना। जम्मू कश्मीर में और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, उनको बदलने के लिए सरकार में आना, पावर में आना काफी जरूरी होता है, और नेताओं का पावर में आना काफी जरूरी होता है। नेता आपकी नजर में सारे बुरे हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी आपकी नजर में, बुरे नहीं कहा। हर पॉलिटिकल पार्टी का आप नाम लेते हो, एनसी पीडीपी कांग्रेस भाजपा वगैरह सबका आप नाम लेते हो, फिर आप क्या करने वाले हो? आप भी तो कोई रास्ता बताओ ना, क्लियर रास्ता बताओ कोई। पर्टिकुलरली अगर मैं एक पार्टी का नाम लूं तो आप पूछोगे शायद आप, मैं सबका नाम लूँ, एक का नाम लूंगा, आप एक हो गए, आप उस पार्टी में जा रहे हो। मैं वो चीज बोल ही नहीं रहा हूँ ना, आप लोगों को बोले इकट्ठे हो जाओ, साथ दो। लोगों को तो एक होना पड़ेगा ना। अब कश्मीर में बार बार एनसी पीड़ितों में एक होंगे, कोई प्लेटफॉर्म भी तो होना चाहिए एक होने के लिए। तो प्लेटफॉर्म, मेरी बात सुनिए, कम से कम पहले एक तो हो जाए। जब एक हो जाएंगे खुद ब खुद रास्ता निकल जाएगा, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। जब कोई मुहिमें चलती हैं, जब अन्ना आंदोलन चला था तो आपको पता था अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन जाएगा, लेकिन आंदोलन एक प्लेटफॉर्म तो बनता है ना। वो हम लोगों को, जो सोशल एक्टिविस्ट लोग हैं, जितने भी लोग बात करते हैं, हम सबको सलाह करनी पड़ेगी। हम करेंगे, देखेंगे क्या ऑप्शन है। बड़े लोगों में इस वक्त एग्रेशन है, गुस्सा है, बड़े बड़े सोशल बड़े एक्टिविस्ट हैं, बड़ी संस्थाओं से जुड़े हैं, बातें होती हैं, लेकिन किसी को बात तो करनी पड़ेगी ना। कोई कुछ करने को भी जा रहा है, जब कोई कुछ करने को नहीं जा रहा, कोई आपके पीछे आएगा क्यों? जब भी तो हर बार यही बोलते हो ना कि एक हो जाओ, एक हो जाओ, होंगे कहाँ पे? कोई एक रास्ता तो बताओ, कोई कोई एक प्लेटफॉर्म तो बनाओ जिसपे लोग आए, आपके साथ जुड़े हैं, आपके साथ बात करें। अब ऐसे आप फोनों पे खाली मतलब वो बात करोगे, या जो लोग नौकरी के लिए फॉर्म भर रहे हैं उनको आप बोलोगे एक हो जाओ, उससे तो आपका चेंज होगा नहीं ना। जम्मू कश्मीर का चेंज होने के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी बननी चाहिए जिसमें नेता नए खड़े होने चाहिए। कोई रास्ता तो बताओ ना। गोल मोल बात करते तो लोग जाएंगे कहाँ पे? लोगों से मैं बस इतनी कहना चाहता हूँ कि देखिए, अभी फ़िलहाल के लिए हमें मुहिम खड़ी करनी है बच्चों के हक इंसाफ के लिए।
अभी चुनाव नहीं आ रहे, लेकिन जो लोग जुड़े हैं हमने उनके साथ कांटेक्ट नहीं तोड़ा, हर बच्चे के साथ कांटेक्ट है, जरूरी नहीं मुहिम खड़ी करेंगे आप? हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, हाई कोर्ट के खिलाफ जाएंगे आप? हाई कोर्ट के खिलाफ, हाई कोर्ट का तो मैं स्वागत करता हूं कि हाई कोर्ट ने बड़ी सही जजमेंट दी, उसके खिलाफ क्यों जाएंगे? जो हमें एक ही तो मुहिम क्या? हाई कोर्ट बचा है जो हमें हक इंसाफ दे रहा है। मुहिम क्या? मुहिम ये कि जेके एसएसबी को एक्सपोज करो ना, कि फिर से जब एग्जाम हो तो और कितनी बार एक्सपोज होनी है? ये भी तो एक्सपोज हुई है, इससे पहले भी 4 बार। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि ये नहीं सुधरेंगे, यही मतलब है ना कि नहीं सुधरेंगे। कैसे सुधारोगे आप? सुधारने के लिए क्या करेंगे? अब घर में बैठ जाएं? ये वो लोग हैं, इनको बताओ ना क्या करना चाहिए, रास्ता भी तो बताओ, मैं वही तो जानना चाहता हूँ। करने का, अब इनके लिए हम करेंगे धरना प्रदर्शन, कल से ही शुरू करेंगे, अब चल रही है सलाह, करेंगे, बच्चे आए ना आए, 10 हो 20 हो, काफिला आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा, लेकिन इनको एक्सपोज तो करना पड़ेगा ना। अगर आप कहेंगे जिस तरीके का आप सवाल पूछ रहे हो उस तरीके से बंदा आपके सवालों से घबरा के घर में बैठ जाए, यार और फास्ट जाएंगे, तो ये बोल रहा था। यार से सवाल पूछ रहा हूँ फिर भी आप घबराओगे, फिर क्या? मैं नहीं घबराऊंगा, मैं नहीं घबराऊंगा, लेकिन जो घबराता है वो मेरे तो सोचेगा सही बात है, ये पार्टी का, मैं किसी पार्टी का भी नाम ले लूं कि इस प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, आप कहोगे ये देखिए ये तो उनका बंदा था, ये उनकी बात, मैं इसीलिए किसी की बात नहीं करता। जिस दिन मैं किसी पार्टी में जाऊंगा, मन में है, मन में कुछ भी नहीं है, आप चाहते हो मन में हो, जब होगा तो सरेआम होगा, छुप छुपा के तो ना, घूंघट निकाल के तो ना जाऊंगा पार्टी ज्वाइन करने, सरेआम जाऊंगा, या पर्दा करके जाऊंगा और फास्ट जाएंगे, मुझे देख लिया आज जाना नहीं है, कब वो अभी थोड़ी देर के बाद दूसरा देखे वहाँ नहीं जाना है, जहाँ जाना वहाँ पहले जाना। नमक देखने जाते हो? हाँ, नमक सबका चेक करना पड़ता है, कहीं बीपी हाई ना हो जाए। पहले पैंथर, फिर आम आदमी पार्टी, फिर भाजपा, स्वाद लेने जाते हो? आप पता क्या कहते हो? अभी तो मेरी कोई पॉलिटिकल पार्टी है, मतलब मैं कहीं किसी पार्टी के दफ्तर में जा ही नहीं सकता। आपका यही कहना ना, मैं कहीं नहीं जा सकता, कोई बात करनी मैं कहीं नहीं जा सकता, यही है ना कि मुझे कहीं नहीं जाना चाहिए। आप क्या लेने जाओगे जब आप पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन ही नहीं कर रहे हो? आप वहाँ पे क्यों जाओगे? तो जनाब जो सत्ता में होगी, या जो किसी वाला कांग्रेस के ऑफिस में नहीं जाता, कांग्रेस वाला भाजपा के ऑफिस में नहीं जाता, आप क्या लेने जाते हो? देखिए, हम सबके लिए एक है, उनकी आपस में पता नहीं क्या रंजिश हो कि शाम को खाते पीते तो एक साथ है, बस आपको दिखाने के लिए नहीं जाते हैं। सतवीर सिंह ये है, वो सरेआम चला जाता है, उसको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शाम को वो सभी इकट्ठे होते हैं। ये आम बंदे की चर्चा है कि शाम को ये सारे लीडर ऐसे गालियां देते, शाम को इकट्ठे होते हैं, बस उनके साथ शाम के देखिए शाम के नहीं बता रहे हो क्या? जाम पे मैं उनके साथ इकट्ठा नहीं होता। रास्ता नहीं आप बता रहे हो, क्या करना है? रास्ता यही है, आप मेरे साथ आए या ना आए, लेकिन मैं आपसे इतनी बात कहना चाहता हूँ, अपने अंदर जो आग है उसको बुझने नहीं दीजिएगा, उसका इस्तेमाल इनके खिलाफ करना है। जो नेता आज आपके खिलाफ चल रहे हैं, जो आपकी बात नहीं कर रहे हैं, आपको तो भाजपा वाले छोटी के भाजपा वालों के तो खिलाफ आपने काम करना है। मैं कह रहा हूँ भाजपा के खिलाफ आपने काम करना है, नहीं करना भाजपा के खिलाफ। आपको भाजपा याद है, आपने एनसी क्यों नहीं कहा? कांग्रेस कहाँ पे सोई हुई है? तो भाजपा एनसी क्यों? एनसी रूलिंग में तो मैंने रूलिंग का नाम ले लिया, लेकिन बाकी जो अपोजिशन वाले क्या कर रहे हैं? फिर भाजपा तो ठीक है, वो तो है निकम्मी, बाकी क्या कर रहे हैं जो अपोजिशन में है? वो क्यों नहीं रेज इशू कर रहे बच्चों के ऊपर? आज कितने बंदे हैं, कितने लीडर आपके सामने हैं, कितनी पार्टियों ने धरने दिया, कौन से बड़े बड़े लीडर सामने है कि जेकेएसएसबी ने गलत कर दिया? क्यों नहीं बोल रहे? ये लोग बोलने तो प्रेशर बनता है, हो सकता है, लेकिन ये क्यों नहीं करते? एक ऑप्शन बनो ना बोलने के लिए। ऑप्शन हम हैं तो ही बोल रहे हैं, नहीं ऑप्शन होंगे तो क्यों बोलेंगे? अगर लोग सुनेंगे तो ही बोलेंगे। वन मैन आर्मी नहीं ना बनो, थोड़ा अपने साथ लोगों को जोड़ो ना। तो देखिए, अब थोड़े दिनों में लोग भी जोड़ेंगे, कल प्रदर्शन होगा, 1-2 दिन में करेंगे, हम पूरी सलाह कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता शुरू करेंगे। अब देखिए ना, सतवीर सिंह के पास इतना साम दाम दंड भेद तो है नहीं कि वन मैन एक अचानक से इतना सर्कल है कि मैं किसी को कह दूँ भाई तूने ये करना है, तूने वो करना है। सब कुछ अकेले सतवीर सिंह को ही करना है। तो जब अकेले करना होता है उसको वक्त लगता है। जब लोग साथ में जुड़ेंगे, जब लोग हो ना, हमें कोई फाइनेंशियली चंदा देने वाला भी नहीं है कि कोई चंदा देगा तो हम लोगों को इकट्ठा कर लेंगे, बड़ा कुछ चाहिए होता, आपको भी पता है। सियासत ऐसे नहीं होती, इसलिए हम सियासत से थोड़ा साइड पे रहते हैं। तो अपनी आवाज़ को आपके तरीके से, पॉलिटिकल पार्टी का दामन थाम लो ना। बड़ी जल्द थाम लेंगे। अब जिस तरीके के आप सवाल पूछ रहे हो, बड़ी जल्द थाम लेंगे, लेकिन अभी कुछ थे अपने फैमिली इशू, अब आहिस्ता आहिस्ता साथ। नहीं, भाजपा क्यों? कांग्रेस भी हो सकती है, कांग्रेस क्यों, एनसी भी हो सकती है यार। जब तक मैं किसी पार्टी में नहीं हो तो सभी ऑप्शन खुले हैं, लेकिन कोशिश यही होगी जैसा मैं हूँ वैसा रहूँ, और जहाँ पे वैसा रह सकूँ वहाँ पे जाऊँ। क्योंकि ऐसा ना हो कहीं पे जाके आप बात करने हो कि हमारी बात करनी है तो कोई ये कह दे कि ये गुज्जर है, इसकी बात नहीं करनी है, मुसलमान की बात नहीं करनी, ये चीज़ नहीं होगी। हिंदू की भी होगी, राजपूत की भी होगी, ब्राह्मण की होगी, सबकी बात होगी और हक इंसाफ की बात होगी। यहाँ हिंदू गलत होगा डंके की चोट पे बोलेंगे गलत है, या मुस्लिम गलत है तो डंके की चोट पे बोलेंगे मुस्लिम गलत है। ऐसी राजनीति करने वाला मैं इंसान हूँ। इतनी देर मेरे को आप जानते हो, इतने प्यार से, इतने अच्छे से आपने मुझे, इतना तो आप जान के करैक्टर का बंदा सच्चा सुच्चा है, बाकी जैसा मर्जी हो, करैक्टर पे कोई दाग नहीं है इसके। काले बाल होते थे दाढ़ी के, आज सफ़ेद होने लगे हैं, तो कब बदलाव लाओगे? बड़ी जल्द बदलाव होने वाला है। बदलाव के लिए ही जो इंसिडेंट्स मेरे साथ हुए, ये बदलाव के लिए ही हुए, बड़ी जल्द बदलाव होने वाला है।
और बच्चों को मैं ये कहना चाहूँ, सतवीर सिंह, आप भाजपा से भी आस छोड़ सकते हो कि वो आपकी बात नहीं करेगी, लेकिन सतवीर सिंह के कभी ये आस मत करना कि आपकी बात नहीं होगी, हमेशा होगी और डंके की चोट पे होगी। ये मैं बच्चों को, युवाओं को, सबको यकीन दिलाना चाहता हूँ। बाकी अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरा नंबर पड़ा हो मेरे फेसबुक पेज पे, बात करें, जहाँ पे वो मुझे बुलाएंगे मैं वहाँ पे जाऊँगा। वो मेरे पीछे ना आए, कोई मेरे पीछे आने की पीछे जरूरत नहीं है, मैं उनके पीछे जाऊंगा जहां पे वो बुलाएंगे। शर्त सिर्फ एक, हक इंसाफ की बात होनी चाहिए और दमदार तरीके से होनी चाहिए, और वहां पे जात पात नहीं होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर। शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट व पॉलिटिकल नेता। अभी तो फिलहाल कह रहे हैं कि मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, नेता नहीं हूँ, लेकिन पॉलिटिकल नेता भी हैं, क्योंकि ये काफ़ी सारी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ करके आज फिर से एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में काम कर रहे हैं। सतवीर सिंह मन्हास साहब, आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। मैं फैज़ अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।